मित्रों, आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय जय श्री सीताराम। मित्रों, कल मैं बात कर रहा था उपनयन संस्कार की और ज़्यादातर बातें हो गई थी, लेकिन हमारे कुछ एक मित्रों ने प्रश्न किया कि जनेऊ किस किस को धारण करना चाहिए और उनकी आप कह लीजिए या कितने चावल का होना चाहिए, ये कह लीजिए किस धागे का होना चाहिए, इस पर भी प्रश्न आया था। तो मित्रों, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार जो है वो बेसिकली 3 लोगों के लिए है: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और तीनों के कोड अलग अलग हैं। जैसे जो सर्वोच्च होता है वह ब्राह्मण का 96 चावे का। 96 चावे का मतलब क्या होता है? 64 कला और 32 विद्या। 64 और 32 को मिलाकर के बना 96 कि आप जा रहे हैं तो 64 कलाओं से और 32 विद्याओं से परिपूर्ण हो। और ये 96 चावल का ब्राह्मण का होता है और 3 सूत का होता है, और ये कच्चे सूत के धागे का होता है। ठीक। क्षत्रिय के लिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम आज भी हो रही है, मित्रों क्षमा चाहेंगे। क्षत्रिय के लिए 84, 86, 90 के हिसाब से है, लेकिन जो सूत होता है, और वैश्य के लिए 9 सूत का और क्षत्रिय के लिए 6-9 सूत का होता है। उनका 84, 86 चावा, 90 चावा का होता है क्षत्रिय का, और वैश्य के लिए है 52 चावा। ये जनेऊ जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत। संजय दादा प्रणाम, सादर प्रणाम। तो 64 कला, 32 विद्या, ये हो गया 96 चावे का मतलब। ये कच्चे धागे का सूत का होता है ब्राह्मण का। क्षत्रिय का होता है पटसन और मिक्स का, क्षत्रिय के लिए है। और वैश्य के लिए जो है ऊन का है, ऊन के धागे का जनेऊ मूलता। और इसकी बहुत सारी बातें हैं। तो ये हो गया जनेऊ की बात। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के तहत जो आता है, यह किस उम्र में होना चाहिए, यह भी है। 11, 12 और 13 सब वो उम्र भी सबके लिए अलग अलग है। ब्राह्मण के लिए 10 से 11 साल में, और क्षत्रिय के लिए 12-13 में, और वैश्य के लिए 13-14 में। दादा जुड़े रहिएगा, पूरी बात सुनिएगा। अच्छा, आखिर ये तो चलिए जनेऊ की बात हो गई, यज्ञोपवीत की, उपनयन संस्कार की। कल कुछ बातें अधूरी रह गई थी, मित्रों का प्रश्न आया था जिसका ये जवाब है कि 3 लोगों के लिए अमूमन है: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। यहाँ क्लियरिटी हो गई कितने का उनको पहनना चाहिए। ब्राह्मण को 96 चावल का, 96 चावल का मतलब 64 कला और 32 विद्या, और क्षत्रिय के लिए हो गया 84, 86, 90, 52 वैश्य का हो गया। अब बात आती है कि आखिरकार में आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है और मनुष्य के रूप में क्यों हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय है और बहुत ही सारगर्भित विषय है। आखिर इस सृष्टि में हम आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जितनी भी इस दुनिया में सृष्टि पर जीवात्माएं हैं, जीवधारी हैं, उन सब में ईश्वर का ही अंश है। जो जीवात्मा आपके अंदर है वही जीवात्मा गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में है। इस बात को आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं, और यदि नहीं मानते तो आज तक किसी ने विज्ञान में भी ये नहीं प्रमाणित कर पाया है कि किस जीवधारी के अंदर कौन सी जीवात्मा है। नेटवर्क इशू बहुत आ जा रहा है, बार बार क्षमा चाहेंगे। तो जब जीवात्मा सब में है, हमारे जैसे ही है, तो आपको एक बात माननी पड़ेगी और विज्ञान को भी मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म को यहाँ पर मानना पड़ेगा, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के लोग हों, चाहे पूर्वी, चाहे जहाँ के हों, ये आपको मानना ही पड़ेगा। राम गोपाल जी भाई साहब, राम राम, जय श्री राम। तो जब जीवात्मा ईश्वरांश जीव अविनाशी सब में एक ही जैसे है, जैसे हम हैं वैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में सब में जीवात्मा बराबर ही है, ईश्वर का ही अंश है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, पुनर्जन्म की बात मानना ही पड़ेगा। तो जब पुनर्जन्म की बात मानेंगे तो आप 84 लाख योनियों को भी मानना पड़ेगा कि 84 लाख योनियां इसी के आधार पर बनी हैं। अगर आप गिनेंगे तो इस सृष्टि पर जितने जीवात्मा हैं कुल मिलाकर के 84 लाख से एबव ही होंगे, कम नहीं होंगे। सबके अंदर वही जीवात्मा है जो आपके अंदर है। तो आपको मानना पड़ेगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मानोगे तो फिर ये आपको मानना ही पड़ेगा क्या कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को भ्रमण करना पड़ता है। कटु सत्य है। यदि आप उन बातों को मानते हैं तो, नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं है। तो जब 84, तो अनमनुष्य की मैं बात कर रहा था कि मनुष्य का जन्म आपको मिला। मनुष्य का जन्म रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कृष्णानंद जी भाई साहब, राम राम, जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदह भव सागर तारकम। मनुष्य का जन्म मिला है। यहाँ काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मनुष्य का जन्म पाने के लिए, मनुष्य की योनि में आने के लिए देवता भी आतुर हैं, परेशान हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भव सागर पार करने का एकमात्र माध्यम मनुष्य शरीर ही है। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है, और किसी में आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी एंगल से। और मनुष्य शरीर जब मिलती है तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलती है। ये महत्वपूर्ण विषय है। और जब माँ के गर्भ में होते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं, उस पर एक दिन हम विशेष बोलेंगे, स्पेशली उसी पर बोलेंगे कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो क्या क्या यातनाएं झेलता है, क्या क्या बातें होती है, वो एक दिन विशेष रूप से इस पर बोलेंगे। तो आपका जन्म बहुत दुर्लभ रूप में मनुष्य का जन्म मिला है, और यह मिला है केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कि फिर इस संसार में, सृष्टि में आपके जीवात्मा को भ्रमण ना करना पड़े। और इसका एक, मैं इस पर भी एक विस्तृत बात करेंगे किसी दिन कि 84 लाख योनियों को तो आप मानेंगे ही, पुनर्जन्म को भी मानेंगे। तो मनुष्य का कैसे क्या होता है, मनुष्य का जन्म मिलता है केवल और केवल मोक्ष के लिए कि आपकी जीवात्मा भ्रमण फिर न करे। और इसके लिए साधन क्या है, मोक्ष का संसाधन क्या है द्वारा भी। तो आप मोक्ष के लिए आए हैं, और मोक्ष के लिए आपको
भगवत भजन बहुत नेसेसरी है। और भगवत भजन, ये जो हमारे यहाँ देवी देवता मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भी कल्पना की गई है, ठीक है, एक ही ब्रह्म है और कोई नहीं है, इसकी भी परिकल्पना है, बहुत सारी बातें हैं। तो अब मोक्ष के लिए मनुष्य का जन्म आपको मिला है, सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसमें आपने यदि भगवत भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। भगवत भजन में जाएंगे कैसे? उसके जाने के लिए प्राइमरी है मंदिर, देवी देवता। जब इनमें आपकी श्रद्धा झुकेगी, इसमें आपकी आस्था झुकेगी, तो आगे के रास्ते प्रशस्त होंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे। फिर आपको उस हिसाब से गुरु मिलेंगे, और गुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे काम नहीं बनेगा। और कबीरदास जी ने, संत रविदास जी ने, महर्षि क्या नाम है, वेदव्यास जी हो, या क्या रामकृष्ण परमहंस हो, महावीर जैन हो, महात्मा बुद्ध हो, सब, और सबने एक ही बात कही है, 2.5 अक्षर का प्रेम, वही इस भव सागर से आपको पार करा सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है गुरु, माध्यम गुरु ही होगा। गुरु कैसे मिलेगा? जब आप प्राइमरी में पास हो जाएंगे तो आगे आपको रास्ता मिलेगा। समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है भाइयों, मुझे लग रहा है टॉपिक बहुत लंबा है, विषय बहुत लंबा है, इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा समय न लूँ कि बोरियत हो आप लोगों को। इसके आगे कल चर्चा करेंगे, ठीक। बाकी भैया राम राम, सादर प्रणाम, जय श्री राम।